कम्युनिकेट में से कम्युनिकेशन की मेथड में से आप कौन से को ज़्यादा प्रेफर करेंगे? स्पोकन वर्ड्स, रिटन वर्ड्स, विजुअल इमेज या बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज पर, ठीक है। और तो बॉडी लैंग्वेज पर अगर मैं क्लास में से बॉडी लैंग्वेज दिखाता रहूँ तो कुछ होगा क्या? स्पोकन वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। और अगर आप कोई क्या कहते हैं रिसर्च प्रेजेंट कर रहे हैं तो रिसर्च प्रेजेंट करने के लिए क्या लगेगा? रिटन वर्ड्स, विजुअल इमेजेस। आपको ध्यान रखना है ये चारों इंपॉर्टेंट है, डिपेंड ऑन आप कहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक सभा में बुलाए गए हैं तो आपको ध्यान रखना आपका स्पोकन वर्ड और बॉडी लैंग्वेज काम करता है। आप देख रहे किसी बड़े अतिथि को वो बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करता है और वर्ड्स बड़े नबे तुले वर्ड्स में बात करता है, जैसे मैनेजर्स की बात कर रहा हूँ या हमारे मंत्रियों की बात कर रहे हैं। दूसरा है पढ़ाने वाले टीचर्स को तो इन दोनों की जरूरत पड़ती है, इमेजेस और बॉडी लैंग्वेज यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। पर टीचर लगना चाहिए, ठीक है। जैसे कई लोग टीचर बनना चाहते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी खराब है कि उसको दोस्त समझ लेते कई लोग, ठीक है। तीसरा है अगर आप लेखक हो तो रिटन वर्ड्स आपके अच्छे होने चाहिए और साथ साथ में उसमें विजुअल इमेज भी डालने पड़ेंगे लेखकों के लिए, ठीक है। सरहद में जो हमारी सेनाएं खड़ी रहती है उनके लिए ध्यान रखिएगा बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उनके बॉडी लैंग्वेज से ही सामने वाला दुश्मन भी कांपता है कि भैया जब सेना एकदम चौड़ा आर्मी टाइप का एक पर्सन घूम रहा है और इससे कांपता है। साउथ के इंडियंस भी ध्यान रखा बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी दिखाते हैं अपनी फिल्मों में, लगता है कि बॉडी और विलन की बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छा लगता है कि दोनों है, ठीक है। दूसरा सवाल आपसे, सेकेंड आपसे सवाल है, ये 4 प्रकार के कम्युनिकेशन आपके रहती है। पहला होता है जनरल और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन, दूसरा फॉर्मल इन्फॉर्मल, तीसरा एक्सटर्नल इंटरनल, चौथा इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इनके बारे में नॉलेज है, कभी समझे सुने हो? जनरल का मतलब क्या होता है? जनरल का मतलब होता है सामान्य बातचीत, जैसे आप। टेक्निकल का मतलब टेक्निकल स्टडीज में जो बात होती है। फॉर्मल का मतलब होता है जहाँ पे आप अपने उच्च स्तरीय अधिकारी से बात करते हैं। सामने जनरल मैनेजर बैठे हुए तो फॉर्मल बात होगी, पर दोस्तों से बात करेंगे तो इनफॉर्मल, ध्यान रखिएगा। एक्सटर्नल का मतलब क्या? बाहरी लोगों से बात करना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इंटरनल का मतलब अपने अंदर बात करना, हम अंदर ही अंदर भी बात करते रहते हैं, ठीक है। फिर आपका होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों से बात करना। इंट्रापर्सनल का मतलब भी इंटरनली होता है, यानी अपने मन में बात करना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें फॉर्मल आपको सीखना होता है, एक्सटर्नल सीखना होता है, इंटरपर्सनल सीखना होता है, टेक्निकल सीखना होता है। बाकी ये 4 जो है ये आप इंसान के अंदर पहले से बना होता है। एंड द थर्ड एंड लास्ट बस कर दे रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और बैरियर्स भी बता दे रहा हूँ, दो चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ। लगे यार, कम्युनिकेशन अच्छा हो तो फ़ायदा क्या? समय आप बचा लेते हैं, आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है, आप लोगों से अच्छे से मिल जाते हैं, इंस्ट्रक्शन देने में आसानी होती है। कैप्टन जो टीम का होता है, ध्यान रखना, इफेक्टिव कम्युनिकेटर होता है, वह इंस्ट्रक्शन देता है। स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग स्किल बढ़ जाती है, आप कन्विंसिंग पावर आपका बढ़ता है और आप लोगों के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंस होता है जहाँ तक फोकस किए, क्लिक कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको ध्यान रखना आने वाले समय में कम समय में ज़्यादा काम कराना है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंस है। और लास्ट हम बैरियर्स बता के सेशन को एंड करते हैं। आपको ध्यान रखना बैरियर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है? बैरियर्स का मतलब यहाँ पे होता है कि जो आपके कम्युनिकेशन में रुकावटें कराने वाली है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नॉइस। आप सभी को ध्यान रखना है कि आवाज़ें हमेशा आपके आसपास रहेगी, आपको इस आवाज़ के बीच में अपनी बात फैलानी पड़ेगी। जैसे कथा गुरु जो होते हैं, तो कथा गुरु जब कथा बोलते हैं तो कितने लोग आपस में बात करते रहते हैं? हाँ, संसद भवन लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन हमारे अगर उसे बजट पेश हो रहा तो हमारी जो माननीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, जो अभी वित्त मंत्री माननीय, तो वो अपनी बात रखती है और बात सुनाई भी देती है। तो आपको ध्यान रखना नॉइस तो होगा, बात रखो। दूसरा, मीडियम सही चुनिए। आपको ध्यान रखना ये आपको डिसाइड करना है कि किस मीडियम से बात करनी है। लोग आपको माइक रख के नहीं देंगे, आपको माइक की ज़रूरत है ले लीजिए, विस्तार में भी रखा हुआ, मुझे ज़रूरत पड़ती मैं ले लेता हूँ। तीसरा, मिसकंसेप्शन अजम्पशंस पे बात ना करें, फालतू की बात, बिना सिर पैर की बात, बिना लॉजिक की बात, कुछ भी दिमाग में सोचा और बात रख दिया, ये ना करें।
आप जानते हैं कि मिसकॉन्सेप्शंस की बात करने के चक्कर में कईयों की कैरियर ही खत्म हो गई। कई लोग की कैरियर बन क्यों नहीं पा रहा? कुछ भी ऊपर बिना सिर पैर की बात। ठीक है। चौथा लिखिएगा इमोशंस। इमोशंस कम्युनिकेशंस में नहीं रहने चाहिए। नोट द पॉइंट। इमोशंस कम्युनिकेशन में नहीं रहने चाहिए। आप सुबह सुबह लड़के आए हो, आपके जीवन में बहुत बुरा वक्त चल रहा है, आपके फादर मदर बीमार है, कुछ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, किसी को मतलब ही नहीं है आपसे। या तो कम्युनिकेशन कैंसिल करा दो ना। इसलिए आप देखते बड़े बड़े नेता लोग क्या करते हैं, कभी ऐसा होता है कम्युनिकेशन कैंसिल ही करा देते, नहीं बोलते उसका, मानो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इमोशनल होकर क्या बोल लोगे? आपके इमोशन से किसी को मतलब ही नहीं है। लैंग्वेज डिफरेंस का विशेष ध्यान रखिएगा। आजकल लैंग्वेज कन्वर्टर्स भी आ गए हैं। हम हिंदी में बोल रहे, सामने वाले को हिंदी समझ में नहीं आती तो इंग्लिश लैंग्वेज कन्वर्टर्स लगे रहते हैं, तो वो इंग्लिश में हमारी बात समझता है, तो लैंग्वेज कन्वर्टर्स लगा दे। अगर लैंग्वेज की बात है, जिसकी लिसनिंग स्किल खराब है वो कभी नहीं बोल पाएगा। आप में से ऐसे लोग जो जब कोई बात करता है आपसे और आप पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो, कभी बात नहीं कर पाओगे। जिस समय आप कहीं बैठे होगा सुनिए, भले ही आप आधे घंटे सुनिए, लेकिन जब बैठे हो तो चुपचाप सुनिए। मोबाइल को आप थोड़ा सा साइलेंट मोड पे डाल के सुनिए सामने वाले की बात। किसी बुद्धिजीवी ने कहा है कि कई बार हम लोग की जो जीवन की जो समस्या है ना, वो सुनने से भी हल होती है, क्योंकि समस्याओं का समाधान ईश्वर किसी के माध्यम से भेजता, पर तुम्हें सुनना ही नहीं है, तो बस तुम ओवरलैप कर गए। भगवान भेजता है सिग्नल्स। अब जब मन होता मेरे मुंह से तुम्हारे लिए कोई शायद कोई बात निकल जाए, लेकिन तुमने उस समय क्या देख रहे थे? वहाँ पे एक मकड़ी जा रही थी, एक गिरगिटी खड़ी थी, उसको आप देख रहे थे, तो ये आपकी गलती थी, आपने नहीं सुना, बात खत्म हो गई। डिस्ट्रैक्शन से बचें। कम्युनिकेशन के दौरान ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्शन तो होते रहेंगे, जीवन में सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है। जैसे किसी का फ़ोन बज गया, मेरा माइंडसेट ऐसा होता है कि मैं किसी के फ़ोन बजने पर मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट जल्दी अगर हो रहे हो दिक्कत वाली बात है। और कल्चर डिफरेंस भी रहती है कई जगह। हम मान लो सेंट्रल इंडिया के, अब साउथ इंडिया में जाके बात करोगे तो लोग अलग चीज़ों को समझते हैं, तो कल्चर डिफरेंस भी कई जगह रहती है। तो ये कुछ मैंने बैरियर्स बताए जो आपको ध्यान रखना है। इन सब बैरियर्स से भी आपको लर्न है, इसलिए फोटो खींच लीजिएगा। आप ऑफ कर दो।